This call is now being recorded. तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। मुझे नमस्कार अच्छा जी। लग रहा है इस सेशन इसका प्लान करके, इसका ज़िक्र करके, और जब मैंने मैसेज सबको भेजा तो मैं सोच रहा था कि ये जो पूरा प्रोग्राम है हमने डिज़ाइन किया था उन लोगों के लिए कि एक लेवल के बाद ज़रूरत पड़ती है मैदान में कुछ ख़ास तरह की स्किल और कुछ ख़ास तरह की चीज़ों का प्रदर्शन करने की। हर कोई नहीं कर पाता। जब हमारे बिज़नेस में लोग शामिल होते हैं तो बहुत सारे लोग सामान इस्तेमाल करने के लिए, बहुत सारे लोग थोड़ा सेल्स करने के लिए, कई सारे ऐसे साथी भी हैं जो उससे आगे का रास्ता भी तय करते हैं। पर ये जो लीडरशिप है ना, ये मैंने महसूस किया कि ये हर एक लेवल पे देखी जा सकती है। हर लेवल पे, बहुत शुरुआती जो लेवल होते हैं उन पे भी देखी जाती है, और जब आप वास्तव में ज्ञानकुल में आप बड़े लेवल अचीव करते हो, आप क्वालिफिकेशन से शुरुआत करते हो, जो जिसको ज्ञानकुल एक लीडरशिप लेवल कंसीडर करती है। सच्चाई ये है कि लीडरशिप उस लेवल से ही नहीं आती, और उसकी शुरुआत बहुत पहले कहीं हो चुकी होती है। तो एक इंक्लूसिव वे में आम समाज में जो लीडर के बारे में या लीडरशिप के बारे में जो धारणाएं हैं उनको शामिल करते हुए, और वास्तव में एक लीडर होना और लीडरशिप की प्रैक्टिस करना क्या होता है, वो सब चीजें आज डिस्कस करेंगे। शुरुआत कर रहा हूं मैं। मुझे हमेशा की तरह पूरी उम्मीद है आपको बहुत मजा भी आएगा, और ये घंटा आपका वेस्ट नहीं जाएगा, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। एक ओवरव्यू है इस पूरे सेशन का। सबसे पहले तो हम जनरली जब लीडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जनरली जब आप लीडरशिप शब्द ये सुनते होगे तो एक एक जनरल इमेज बनती है, वहां से मैं शुरुआत करने वाला हूं। उसके बाद एक डेफिनेशन जो इंक्लूसिव है, जिसमें वास्तव में लीडर और लीडरशिप का मतलब समझा जा सकता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। फिर लीडर की जो खूबियां होती हैं, एट्रीब्यूट्स और स्किल, जो उसकी उसकी जो कलाएं होती हैं जिनका प्रदर्शन वो करता है, या तो वो उसमें इनबिल्ट होती हैं, कईयों को शुरुआत से होती हैं, और कई लोग वक्त के साथ उनको डेवलप कर लेते हैं। तो ऐसी कौन सी योग्यताएं हैं, स्किल्स हैं, कलाएं हैं जो हमें सीखनी चाहिए और जिनको हमें डेवलप करना चाहिए, तो वो डिस्कस करेंगे। और ये सबसे फेवरेट हिस्सा रहेगा मेरा, जहां हम जो भगवत गीता है उससे कुछ रेफरेंस लेंगे, और लीडर होने के जो मतलब हैं, और एक लीडर को पहचाना जा सके, या एक लीडर को जिस तरह से सोचना चाहिए, तो वो सब शामिल करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। आमतौर पे आप में से कई लोगों ने शब्द बहुत बार सुना होगा, लीडर, है ना, हिंदी में नेता, लीडरशिप यानी नेतृत्व हिंदी में कहें तो जो आम धारणा है लीडर होने के बारे में, जरा सोचो आप सब लोग, और आप में से कुछ लोग चाहें तो टेक्स्ट भी कर सकते हैं कि आपके हिसाब से लीडर होने का क्या मतलब है। पिक्चर दिख रही है, एक आदमी, कुछ लोग साथ में, और वो उसकी जय जयकार कर रहे हैं, और वो उनको एक तरह से उनको लीड कर रहा है ना। तो लीडर होने की जो जर्नल एक तरह से जो इमेज बनती है कि एक ऐसा आदमी, कई तरह की इमेज हैं, और उनमें से एक ऐसा आदमी जो कुछ लोगों का नेता हो, और है ना, उसके पास एक बड़ा पद हो, है ना, कई बार बड़ा मान सम्मान और वो सब चीजों से उसको देखा जाता है, पहचाना जाता है। और लीडर के बारे में तरह तरह की इमेज है। कई लोग अक्सर ये मानते हैं कि बड़े पद पे होना ही, या किसी के पास बड़ा डेजिग्नेशन है, लेवल है, पद है, तो वही एक लीडर है। बड़ा पद कई बार आपको जन्म से भी नसीब हो जाता है। आप राजनीति में कई बार देखेंगे, कई बार आपको बिजनेस घरानों में भी दिखाई पड़ेगा कि बिजनेस ओनर का जो उनके बच्चे हैं, तो वो नेचुरली कई बार बड़े पदों से शुरुआत करते हैं। पर लीडरशिप एक्चुअली उसके बारे में है नहीं। लीडर होना और लीडरशिप बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट मामला है। और जो जनरल परसेप्शन है, कई बार आपने देखा होगा, लीडर उस व्यक्ति को भी लीडर कह सकते हैं जो कभी कभी गलत संगठन जो है उनके जो नेता होते हैं उसको भी लीडर के तौर पे ही जाना जाता है। पर आज एक्चुअली जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर हमारे एमएलएम के भाषा में बोले तो बहुत सारी मनी सर्कुलेशन कंपनियों में भी लीडर होते हैं। वो भी अपने लोगों को लीड कर रहे हैं, वो भी अपने लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पर क्या वास्तव में वो लीडर हैं, है ना? ये सोचने वाला विषय है। तो जो जर्नल परसेप्शन है वो उसमें ये चीजें शामिल होती हैं आमतौर पे, कि जो कुछ लोगों को बस लीड कर रहा हो, चाहे मकसद उसका कैसा भी हो, चाहे कितने भी गलत काम को कर रहा हो, उसको आसानी से उसको लीडर बना दिया जाता है या देखा जाता है। या जो स्टेज से बड़े बड़े डींगे हाँकता हो, बड़ी बड़ी बातें करता हो, बहुत जोश में बात करता हो, उसे भी अक्सर लीडर समझा जाता है। पर वास्तव में जो लीडर है
बिल्कुल अलग मामला है। लीडरशिप बहुत ही अलग मामला है और आज ये सेशन से आपको काफी क्लैरिटी आएगी। पर इससे पहले हम एग्जैक्टली जो लीडर है उसका क्या मतलब है वो समझें। 4 ऐसे तरह के लोग हैं जो समाज में आपको देखने को मिलेंगे और ये बात मैंने पहले भी कई बार जब मैं मीटिंगें करता रहता हूँ तो उसमें जिक्र करता हूँ। हर समाज में इस 4 तरह के लोग होते हैं और यहाँ से भी एक आइडिया आता है कि लीडर क्या होता है। आपने भी सुना होगा। तो पहला, कोई भी समाज होता है, कोई भी संगठन होता है, कोई भी कंपनी होती है ना? जहाँ भी कुछ लोग, कोई लोगों का समूह हो, तो वहां पे आपको ये 4 तरह के लोग देखने को मिलेंगे। पहली कैटेगरी है, इसको मुकदम कहते हैं, है ना? अंग्रेजी में बोले तो लीडर। दूसरी कैटेगरी के लोग आपको दिखेंगे जिनको चुकदम कहते हैं, है ना? जो मुकदमों के पीछे रहते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनकी कही हुई बातों को मानते हैं और अंग्रेजी में इसको फॉलोवर्स कहते हैं, फॉलोवर कहते हैं। नंबर 3, तीसरी कैटेगरी है, इन इन लोगों को मूंछ मरोड़ा कहते हैं। ये शायद कोई देसी कहावत है जहां से मैंने पूरा रेफरेंस लिया है और जबरदस्त। अंग्रेजी में मूंछ मरोड़े वो लोग होते हैं जो इगोइस्ट होते हैं, दम्भी, अहंकारी, कि उनसे कुछ पूछ के करो तो सब ठीक है, उनसे कुछ ना पूछो तो सब गड़बड़ी गड़बड़ है। और नंबर 4 जो कैटेगरी होती है वो होते हैं उल्लू के पट्टे। उल्लू के पट्टे मतलब अंग्रेजी में बोले तो मूर्ख, महामूर्ख, फूल आदमी। और जब भी कोई समाज होगा, कोई संगठन होगा, लोगों का थोड़ा सा या कोई बड़ा समूह हो, चाहे थोड़े से लोगों का समूह हो या फिर बहुत सारे लोगों का समूह हो, अक्सर ये चारों कैटेगरी के लोग मिलेंगे आपको। मुकदम जो लीडर होते हैं, आगे चलते हैं, झंडा उठा के आगे रहते हैं, फ्लैग बीरर जिनको कह सकते हो आप। और इन्हें नीति निर्धारक भी कहा जाता है। ये नीतियां बनाते हैं, पॉलिसियां बनाते हैं, है ना? हर मुश्किल को सबसे पहले ये एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी चुकदम लोगों की, जो फॉलो करते हैं मुकदम लोगों को और उनकी बातों पे, उनके सिद्धांतों पे प्रैक्टिस करते हैं, चलते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। मूछ मरोड़े वो लोग जो इगोइस्टिक हैं, अहंकारी हैं, उनसे कुछ पूछ के किया है तो ठीक है, उनसे बिना पूछे कुछ भी करो, सब गलत ही गलत है। और उल्लू का पट्टा यानी कि थोड़े मूर्ख लोग, इनको कोई आइडिया नहीं होता, ना बुद्धि है ना विवेक है, और ये लोग भी आपको हर जगह दिखाई पड़ेंगे। ये भी एक डेफिनेशन है, यहां से भी आपको आइडिया आ सकता है कि लीडर होने का क्या मतलब है, और बहुत काम की है, इससे आपको काफी आइडियाज आएंगे। पर मैं इससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता हूं और इसको हम और खुल के डिस्कस करने वाले हैं कि असल में लीडर होने का क्या मतलब है। आप मे बी अभी अभी आपने ज्ञानकुल शुरू किया हो या थोड़ा वक्त हो गया हो, आप एक लेवल पे हो, आपने शुरुआत कर दी है, आप हो सकता है 8% पे पहुंचे हो, 11% पे पहुंचे हो, है ना? थोड़े प्रोडक्ट यूज किए हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत दिनों से आप काम कर रहे हो और अभी आप रुके हुए हो, टिके हुए हो और धीरे धीरे आपका लेवल ग्रो कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ा लेवल आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया हो। अब बात यह है कि वास्तव में एक लीडर क्या होता है, और एक सिंपल सी परिभाषा है जिसके थ्रू हम कंप्लीटली एक जो लीडर का मतलब है वो समझेंगे। और इसमें 3 बड़े पार्ट है और तीनों को मैंने डिफरेंटली कलर किया है। पहला, लीडर बेसिकली एक इंडिविजुअल होता है, एक व्यक्ति के बारे में ये बात है। एक ऐसा व्यक्ति जो हाईली मोटिवेटेड हो, है ना? सेल्फ सफिशिएंट हो, अपने में वो एक तरह से पूर्ण हो, और विजनरी हो, जिसकी दूरदृष्टि हो, जो थोड़ा आगे का देख सके, है ना? हाईली मोटिवेटेड हो, बहुत ज्यादा उत्साहित व्यक्ति, उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति। सेल्फ सफिशिएंट, जो अपने आप में, जिसको किसी और की आवश्यकता नहीं है, कोई उसके साथ है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, वो अपने लिए रास्ता बना लेगा। और जिसके पास फ्यूचर का एक विजन है, जिसके पास आने वाले कुछ वक्त में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, और जब हम इस बिजनेस की बात करें तो उसको आइडिया है कि ये बिजनेस फ्यूचर का बिजनेस है और ये बिजनेस किस तरह से उसकी लाइफ में चेंज लेके आ सकता है। तो उसके वो विजनरी है, वो स्वप्न देखता है और उसको उसको ये पता है कि दुनिया में, देश भर में, समाज में आने वाले टाइम में क्या चीजें होने वाली हैं। तो पहला, लीडर ऐसा व्यक्ति जो विजनरी है। ये वो व्यक्ति जो लीड करता है, इन्फ्लुएंस करता है एक या एक से ज्यादा लोगों को। ये दूसरा पार्ट है इस डेफिनेशन का। एक हाईली मोटिवेटेड व्यक्ति जो सेल्फ सफिशिएंट है और विजनरी है, हु इज लीडिंग और इन्फ्लुएंसिंग वन और मोर इंडिविजुअल्स, जो एक या एक से ज्यादा लोगों को प्रेरित कर रहा हो। किस लिए? टुवर्ड्स ए सिग्निफिकेंट कॉमन गोल, एक महत्वपूर्ण कॉमन गोल के लिए, उसके पीछे, उसको अचीव करने के लिए वो काम कर रहा हो, प्रेरित कर रहा हो, लोगों को लीड कर रहा हो। ऐसा कोई व्यक्ति जो हाईली मोटिवेटेड है, सेल्फ सफिशिएंट है और विजनरी है,
ऐसा कोई व्यक्ति जो लीड कर रहा है एक या एक से ज्यादा लोगों को। अभी हो सकता है आप नए नए हो और आपके पास कुछ चंद कंज्यूमर्स हैं जिनको जस्ट आप मोटिवेट करते हो, प्रेरित करते हो कि क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल करें, इस बिजनेस को देखें, ये उनकी जिंदगी में चेंज लेके आ सकता है ना। और तीसरी बात, आप उन लोगों को लीड किस लिए कर रहे हो, उनको प्रेरित किस लिए कर रहे हो, एक सिग्निफिकेंट कॉमन गोल। ये 3 शब्द है और तीनों सब, क्योंकि गोल कई बार गलत भी हो सकता है। महत्व का ऐसा नहीं है कि हर बार गोल महत्व के हों। आतंकवादी जो होते हैं वो भी, उनमें भी कुछ आतंकवादियों के लीडर्स होते हैं और वो सामान्य लोगों को, भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं और उनको किस तरह से मैनिपुलेट कर देते हैं, उनको लीड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं गलत चीजें करने के लिए, है ना। मनी सर्कुलेशन कंपनियों में भी लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे ऐसे लोग हैं जो ऑफ कोर्स बहुत उनके अंदर मोटिवेशन दिखाई पड़ेगा, हो सकता है वो अपने आप में पूरे तरह से वो काम करते हैं उस हर चीज को देख के, लेकिन और लोगों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, लेकिन उनका जो गोल है, जो उनका टारगेट है, जो मकसद है, वो तो ना सिग्निफिकेंट होता, महत्व का नहीं होता, बेकार, एक ऐसा मकसद जिसका अल्टीमेटली उसको भी और उसके लोगों को भी कहीं ना कहीं जाके नुकसान होगा। तो 3 चीजें, ये जो लीडर शब्द है ये एक व्यक्ति के बारे में है। जब आप शब्द इस्तेमाल करें कि लीडरशिप, तो वो एक प्रोसेस के बारे में है। लीडर जो प्रैक्टिसेस करता है वो सारी प्रैक्टिसेस लीडरशिप के अंदर आती हैं। वो जिस तरह से टीम बनाता है, जिस तरह से लोगों को प्रेरित करता है, जिस तरह से खुद को और अपने साथ आने वाले लोगों को मैनेज करता है, इस पूरी प्रक्रिया को, और जब वो अपने गोल तक पहुंच जाता है तो उस पूरे प्रोसेस को आप लीडरशिप कह सकते हो। बट सिर्फ जब हम लीडर शब्द का इस्तेमाल करें तो ये एक व्यक्ति के बारे में है, और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कम से कम इन 3 चीजों पे खरा बैठता हो। और इसमें शायद काफी चीजें शामिल हो जाती हैं जब हम सिग्निफिकेंट गोल की, कॉमन गोल की, मतलब सब लोगों का जो सामूहिक गोल होता है। और यहां से आप ये भी समझ सकते हो कि लीडर वो आदमी होता है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए काम नहीं करता। वो अपने साथ आ रहे लोगों को, जिन लोगों को प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, एजुकेट कर रहा है, उनके उनके गोल को भी ध्यान में रखता है, उनके मकसद को भी ध्यान में रखता है, उनके सपनों को भी ध्यान में रखता है। और कुल मिला के सबका एक कॉमन गोल होता है जिसके लिए सब काम कर रहे होते हैं। वो ग्रुप जिसको लीडर लीड कर रहा है और वो स्वयं वो लीडर भी, तो सब लोग मिलके कॉमन गोल के लिए प्रयास करते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है जिससे आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि एक लीडर होने का क्या मतलब है। और इस पूरे प्रोसेस से 3 चीजें निकल के आती हैं। क्या 3 चीजें हैं? पहला लीडर, दूसरा टीम यानी कि ग्रुप। अब लीडर कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो किसी को भी प्रेरित नहीं कर रहा, वो अपने में मस्त है। जैसे आपने कुछ साधु महाराज देखे होंगे, है ना, मे भी कभी तपस्या करने चले गए, या आप किसी कलाकार को देखें तो वो उसके जीवन में एक ऐसा फेज आता है जब वो शायद किसी से भी नहीं मिल रहा और वो अपने आप में ही अपनी चीजें कर रहा होता है। तो उसे आप ऐसे व्यक्ति को जो एकांत में रहता है, वो जब दूसरों को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर रहा किसी भी सेंस में, तब हम उसे लीडर नहीं कहेंगे। लीडर का मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जो कहीं ना कहीं लोगों को लीड कर रहा हो, प्रेरित कर रहा हो, और किसके लिए? सारे मिलके क्या कर रहे हो? कॉमन गोल। ये तीसरी चीज है। तो लीडरशिप में 3 बड़े पार्ट है। लीडर वो इंडिविजुअल आदमी जिसमें क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटी है, जिसका विजन है, जिसका सोच है, जो हाईली मोटिवेटेड है, जो खुद हमेशा जोश में रहता है। दूसरा, वो एक ग्रुप बना के काम कर रहा है, लोगों के साथ काम कर रहा है, लोगों के लिए भी सपने देख रहा है और उनके सपनों को भी अपने सपनों में शामिल करके कॉमन गोल के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इस सारी प्रक्रिया को अपन लीडरशिप कह सकते हैं। इस प्रोसेस को इस तरह से भी समझा जा सकता है। मैं इंटरनेट थोड़ा खंगाल रहा था, मैं कुछ पिक्चर्स देख रहा था कि ओके, लीडरशिप के बारे में बाकी लोगों ने किस तरह से समझाया और एक्सप्लेन किया है। तो ये एक छोटी सी पिक्चर है, अंग्रेजी में है, मैं इसको रफली बताऊं तो वही मोटे मोटे इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। लीडर आप देखेंगे सबसे ऊपर, बीच में उद्देश्य, और फॉलोवर्स। इन्होंने यहाँ टीम के बजाय फॉलोवर शब्द का इस्तेमाल किया है। और ये पूरी प्रक्रिया में उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये लीडर भी काम करता है और ये टीम भी काम करती है और रिजल्ट्स अचीव करते हैं, है ना। और लीडर का जो काम रहता है वो ये कि अपनी टीम को वो मोटिवेट करता है, अनेबल करता है उनको, एक तरह से उनको प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, एजुकेट करता है, कोच करता है, ट्रेंड करता है, ताकि सब लोग मिलके उन कॉमन गोल्स को अचीव कर सकें। कुछ इस तरह से आपको रफली लीडर होने का और लीडरशिप का एक जो प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है इसका आइडिया आया होगा। अब थोड़ा सा इसे और डिटेल में इसकी बात करते हैं। लीडर की खूबियां क्या होती हैं? कई सारी खूबियां एक लीडर में आपको देखने को मिलेंगी।
मैं इस पे मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। ये खास तौर पे जब उस विषय को थोड़ा-सा स्पेसिफिक कर दें, तभी आसान हो जाएगा। बस मुझे 1 सेकंड दीजिए, किसी का माइक जो है वो ऑन रह गया है। तो अब मैंने इस विषय को ना थोड़ा-सा डिटेल में ऑब्जर्व किया कि कैसे काम करता है और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स को अंग्रेजी में शब्द मैंने इस्तेमाल किया, पर हिंदी में कहें तो उसको कैसे पहचानें, उसके मुख्य गुण क्या-क्या होते हैं। तो एक लीडर वो है, शुरुआत हो रही है इसकी, जो बड़ा सोच सके और उसकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, और तीसरी बात, उसकी सोच इंक्लूसिव होगी। मतलब वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सोचेगा। वो सिर्फ अपने हित नहीं देखेगा, अपनी टीम के हित भी देखेगा। वो सिर्फ अपनी टीम के हित नहीं देखेगा, वो कोई ऐसा काम भी नहीं करेगा या कोई इस तरह की चीजें भी नहीं सोचेगा जिससे बाकी जो टीम है उनको कोई नुकसान हो। वो जब इंक्लूसिव सोचेगा तो वो इस तरह से भी सोचेगा कि कंपनी से लेके, उसकी टीम से लेके, उसके क्रॉस लाइन से लेके, उसकी सारी एक्टिविटियां कुछ ऐसे होंगी कि किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो लीडर वो जो बड़ा सोच सके, सकारात्मक सोच सके, सोचता हो, और इंक्लूसिव सोच हो, वो सब लोगों को ध्यान में रख के सोच सके, प्लान कर सके। उसकी विल, काम करने की जो इच्छा है वो स्ट्रोंग होगी, स्ट्रोंग विल होगी उसके पास। मोस्टली उसकी सारी एक्टिविटियां गोल ओरिएंटेड होंगी। मतलब उसका जो गोल है, और गोल की डेफिनेशन हमने पिछले सेशन में डिस्कस करी थी, एक ऐसा सपना जिसको आप थोड़ा स्पेसिफिक कर दें, उस पर आप डेट लगा दें, उसको एक सर्टेन तरीके से आप अचीव करना चाहें, सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएं, तो उसे हम गोल कहते हैं। डिटेल में बनाया हुआ एक सपना जिसको आप एक सर्टेन टाइम के अंदर, एक लिमिटेड टाइम के अंदर आप अचीव करना चाहते हो अपनी टीम के साथ में, तो गोल ओरिएंटेड आपको नजर आएगा, है ना। और तीसरी चीज जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करी थी कि वो विजनरी होगा। मतलब गोल बनाना, आप अगले 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल, 3 साल के लिए, है ना, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, ये इस तरह के गोल आप बना सकते हो। पर विजनरी होने का मतलब ये है कि वो थोड़ा और दूर का भी देख पाता है। वो कोई भी काम इसलिए नहीं कर रहा होता कि उसे अभी के लिए कोई लाभ चाहिए। उसे पता है कि ये जो मैं कर रहा हूं, ये आने वाले समय में भी उतना ही महत्व का रहेगा जितना आज है। ये आने वाले समय में भी उतना ही टिकेगा जितना आज टिक रहा है। तो जब हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं या उनको उनको उन्हीं का बिजनेस करने को रिकमेंड करते हैं, तो उसकी बड़ी वजह है वो हमेशा एग्जिस्ट करते आए हैं। पहले भी हल्दी मिर्च मसालों का बिजनेस, है ना, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स का बिजनेस चलता रहा है आज भी, और ये आने वाले टाइम में भी रहेगा। जब हम डायरेक्ट सेलिंग का जिक्र करते हैं खास तौर पे, उसमें भी जब आप जनरेशन प्लान का, है ना, परसेंटाइल बेस्ड बिजनेस मॉडल का जब आप डिस्कस करते हो, जहां पे लोगों को, मेंबर्स की गिनती करके उनको जोड़ने की बजाय या उस तरह की चीजें करने की बजाय, जहां टर्नओवर बेसिस पे पैसा आ रहा हो, जो उस तरह की बात करते हैं, तो वहां विजन एक तरह से वो विजन से जुड़ी हुई चीज है कि हम जो कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में भी स्टैंड करेगा। और वो सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। इसके बाद लीडर वो जो हमेशा समाधान ढूंढ ले। लीडर की एक और खूबी, बहुत सी खूबियों में से एक खूबी है कि लीडर आदमी ना अक्सर प्रॉब्लम्स पे कम बातें करता है, या प्रॉब्लम्स पे एक ही बार बात करेगा। कोई भी प्रॉब्लम है, बिजनेस में कोई काम कर रहे हो, अक्सर प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो जब प्रॉब्लम आती है तो सामान्य आदमी का जो रवैया होता है वो ये कि वो प्रॉब्लम्स को बार बार रोएगा, बार बार गाएगा। ये हो गया, प्रोडक्ट टाइम पे नहीं पहुंचा, इसमें ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये महंगा है, ये सस्ता है। जो भी प्रॉब्लम उसको नजर आएगी वो उसको पकड़ के बैठ जाएगा। लीडर उसके सॉल्यूशन ढूंढेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम आई है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मे बी प्रोडक्ट टाइम से नहीं पहुंचा किसी वजह से। अभी एक प्रॉब्लम आई है तो वो थोड़ा डिटेल में जाएगा, ये पता करेगा कि प्रोडक्ट किस वजह से टाइम से नहीं पहुंचा, और फिर उसका जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उसका वो उस सॉल्यूशन पे काम करेगा। प्रॉब्लम के बारे में एक बार, दो बार, तीन बार सोचना समझ में आता है, बट वो सॉल्यूशंस के पे ज्यादा काम करेगा। ये एक और पहचान है। इसके बाद बहानेबाजी नहीं दिखाई पड़ेगी आपको, ये इसी का हिस्सा है, क्योंकि उसका दिमाग काम करता है कि सॉल्यूशन ढूंढना है। कोई भी प्रॉब्लम आई है, बार बार आपने टीम बनाई, नेटवर्क बनाया, और उसमें से अब भी बहुत से लोग हैं जो आपको उतने अच्छे, उतने सीरियस दिखाई नहीं पड़ रहे, तो अब आपके पास प्रॉब्लम तो है, हर बार आपको लेवल मेंटेन करने के लिए एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं।
नेचुरली बिना एफर्ट के कैसे हो जाए। अब इसका सोल्यूशन ढूंढेगा कि क्यों ना मैं और नए लोगों को स्पॉन्सर कर लूं, क्यों ना मैं और ज्यादा प्लान दिखाऊं, क्यों ना मैं और ज्यादा लोगों के साथ मीटिंग करूं, है ना। एक आदमी के पास प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत लोगों को प्लान दिखा रहा है, ज्वाइन करवाने की, समझाने की कोशिश कर रहा है, पर ना लोग समझ रहे हैं ना उसके साथ जुड़ रहे हैं। रेशियो बड़ा बेकार है, 10-20 को समझाता है तो मुश्किल से 2-4 जुड़ते हैं, मेरे साथ जैसे हुआ करता। अब ये प्रॉब्लम है। लीडर कैसे सोचेगा, अच्छा इसका क्या तरीका है, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ये लीडर का थॉट प्रोसेस दिखाई पड़ेगा। तो मैं अपने अंदर क्या चेंजेस कर सकता हूँ, लोगों को बाद में बदलने की सोचेगा, कंपनी बाद में बदलने की सोचेगा। हर बार उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा कि मैं अपने अंदर क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकता हूँ। और सिर्फ इस इतनी सी बात से पूरा गेम बदल जाता है। और जब आप दिमाग से सॉल्यूशन मांगते हो तो सॉल्यूशन देता है, बहाने कभी नहीं बनाएगा। बहाना साइड से एक बड़ी बीमारी है, किताब में तो पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। और हर एक सीजन पे अलग अलग बहाने आते हैं। मैं तो कई बार विचार करता हूँ कि मैं एक लिस्ट जारी करूँ कि सीजन वाइज ये बहाने लोग मारा करेंगे, है ना। क्योंकि वही आता है, बारिश का मौसम आता है तो बारिश का बहाना, थोड़ा दिन बाद शादियों का मौसम आएगा तो शादियां हैं जी, मैं इसलिए मीटिंग में नहीं आ रहा, या इसलिए ये काम नहीं कर पा रहा, है ना। फिर उसके बाद सर्दी का मौसम आएगा तो जी ठंड बहुत है। तो लोगों को देखा आपने, बहाने बनाते। लीडर ऐसा नहीं करता। लीडर एक्चुअली एक्सक्यूजेस बनाता ही नहीं है। हाँ, 100 में से एक बार कोई उसके पास जेन्युइन वजह होती है किसी चीज को ना करने की, वो बात अलग है। वो अपवाद होता है, वो घटना अपवाद होती है, वो वक्त अपवाद होता है। पूरे महीने काम कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से काम कर रहे हैं, और फिर किसी दिन कोई ऐसी घटना हो गई कि उस वक्त हम उस दिन वो चीज नहीं कर पाए, तो बात अलग है, अपवाद को छोड़ दीजिए। अदरवाइज ज्यादातर वक्त उसके पास कोई बहाना नहीं मिलेगा। उसके दिमाग में एक ही बात होती है, कोई प्रॉब्लम है, उसको ढूंढना है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है, और उसके बाद बिना किसी बहाने बना के काम करना है। क्रिएटिव थिंकर होता है, थोड़ा रचनात्मक भी सोचता है, ये अगली खूबी आपको नजर आएगी। जैसे आपने आपने आप में से कई लोग अक्सर करते हैं, ऑफर एंड स्कीम जब आप सिलेक्ट करते हो, है ना, ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो ओके, इसके बजाय ये ले लेते हैं। वो क्रिएटिविटी के साथ सोचता है, रचना बजाय कि अच्छा ये क्यों नहीं है जी, कब आएगा जी, ये होता तो मैं ये कर लेता, फलाना ढिमका, वो इस तरह से नहीं सोचेगा। थोड़ा रचनात्मक भी होता है। और ये एक तरह से एक आर्टिस्ट वाला काम होता है कि एक ही चीज को करने के बड़े तरीके होते हैं, और वो उसका जो दिमाग है वो इस तरह से काम करता है कि वो अक्सर दूसरे तरीके भी खोज लेता है। एक आदमी को जब समझाने जाते हो, तो अभी मैं एक हमारे लीडर है तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो बड़े ही क्रिएटिव तरीके से जो जैसा व्यक्ति मिले उसके साथ शांति से सुनना, बैठना, समझना, और बहुत रचनात्मक ढंग से उसके सवालों के जवाब देना, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। तो ये एक और खूबी होती है। जन्मजात नहीं होता किसी में भी, बहुत सारे लोग आने के बाद धीरे धीरे सीखते हैं और डेवलप करते हैं। इस पे भी हम बात करेंगे। पर कुछ खूबियां हैं, और जैसे आ, अपनी टीम के लिए वो हमेशा गाइड की तरह काम करता है, कभी बॉस नहीं बनता उसका, है ना। बॉस बोले तो कि वो कमांड नहीं करता, वो ऑर्डर पास नहीं करता, वो डिस्कस करता है, चर्चा करता है। कोई चीज नहीं हो पा रही तो उनसे सवाल पूछता है कि ये आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, आप बार बार ये वादा कर रहे हो कि मुझे ऐसा करना है, मैं ऐसा करूंगा, फिर भी नहीं हो पा रहा, तो क्यों नहीं हो पा रहा, चलो देखते हैं पूरे महीने आपने क्या किया, किस तरह से किया, आपको क्या लगता है यहाँ क्या प्रॉब्लम है। सामने वाले को भी उतना ही सुनता है। तो बॉस नहीं होता कि सीधा ऑर्डर पास कर दिया कि ऐसा करना है ना। या कभी साथ आ जा रहे हैं तब भी अब मेरे लिए ये ले आओ, अब वो ले आओ, फलाना ढिमका। तो आप जो टीम बनाते हो इस बिजनेस के अंदर, वो कोई एम्प्लॉइज की टीम नहीं होती, वो आपके इक्विवेलेंट पार्टनर होते हैं। और मे भी उसमें से कुछ लोग फॉलोवर्स कह सकते हो, पर सच्चाई ये है कि आपका और हमारा जो गोल है वो हमारे जैसे ही दूसरे लीडर्स को क्रिएट करना है। तो अल्टीमेटली हम गाइड की तरह हो सकते हैं, हम कभी कभी टीचर की तरह हो सकते हैं, हम प्रेरित कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, लीडर ऐसा करता है। बट हम किसी के भी बॉस नहीं हो सकते, और ना हमें होना चाहिए। उसके बाद वो एग्जाम्पल देके लीड करेगा। इसका मतलब पता है क्या है, लीडर अक्सर अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं। मेपाल जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अगर आप लोगों को सिखाना या बताना चाहते हो, और कुछ भी आप उनके लिए करना चाहते हो, तो उसमें से सबसे एक काम की चीज पता है क्या है, आप उनके लिए एक एग्जाम्पल बन जाओ। आप लोगों को उदाहरण दे सकते हो, उनके लिए मॉडल बन सकते हो, एग्जाम्पल बन सकते हो। आप करके दिखा दो, और उसके बाद नेचुरली बिना कहे भी, बिना सिखाए भी, बहुत बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे आपसे। और इसका मतलब थोड़ा और स्पेसिफिक करूं तो, वो अपने 100 पे भी खुद कंप्लीट करके रखता है, वो खुद पढ़ता है, इससे पहले लोगों को रिकमेंड करे, वो खुद अपने 9 को स्टेप्स करता है, खुद एग्जाम्पल बनता है, खुद अच्छी ड्रेसिंग सेंस में रहता है, खुद प्लान दिखाता है, महीने भर में खुद कुछ नए लोगों को ज्वाइन करवा लेता है। और इस तरह से आप देखोगे तो वो अपनी टीम के लिए खुद एक एग्जाम्पल होता है, उसका चेक मेंटेन होता रहे, वो इस सब के लिए एफर्ट करता है, खुद एक एग्जाम्पल बनता है। और एक और चीज, अनुशासन में रहता है, डिसिप्लिन रहता है।
डिसिप्लिन होने का मैंने पिछले सेशन में भी एक मीनिंग था वो डिस्कस किया था, और कंसिस्टेंट भी रहता है। ये भी एक लीडर की पहचान है। डिसिप्लिन होने का मतलब किसी काम को एक सलीके से करता है, वो उस काम को करने का सही सलीका ढूंढेगा और फिर उस काम को उसी सलीके से करेगा। मतलब प्लान दिखाना है, प्लान दिखाने का एक प्रोसेस है, लिस्ट बनाना, कॉन्टेक्ट इनवाइट करना, फिर प्लान दिखाना, फिर फॉलोअप भी ले लेना, दोबारा मिलना भी। वो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम को करेगा, डिसिप्लिन वे में करेगा। आम आदमी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर, वो किसी भी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो लीडर की एक खूबी मिलेगी आपको कि वो डिसिप्लिन वे में हर चीज का सिस्टम ढूंढेगा कि अच्छा इसको करने का सही तरीका क्या है, तो वो सही तरीके को ढूंढेगा और उस पर प्रैक्टिस करेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। कोई भी एक चीज जो उसको जब समझ में आ जाएगी, समझ में आ गया कि बिजनेस करना है, 9 को स्टेप करने हैं बिजनेस को में कामयाब होने के लिए, ये चीजें और इस ढंग से करनी है, तो उन चीजों को फिर वो लगातार करेगा, कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए। ऐसा नहीं होगा कि कुछ दिन किया और फिर छोड़ दिया, फिर थोड़े दिन गायब, फिर थोड़े दिन किया। तो कंसिस्टेंसी जिन लोगों में कमी पाई जाती है, उनके अंदर लीडरशिप स्किल की भी कमी रहती है। और ये एक बड़ी खूबी है, जो लोग लीडर होते हैं अक्सर आप उनको देखोगे कि वो चीजों को लगातार करते हैं, है ना। इसके अलावा जो लीडर्स हैं वो अच्छी भावना के साथ, उनकी भावना हमेशा अच्छी रहेगी लगभग सभी लोगों के लिए। हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, और अगर आपकी भावनाएं अच्छी नहीं है तो आप इस बिजनेस में बहुत दूर तक नहीं जाओगे। गलती से चले गए तो आप फटाक से नीचे आ जाओगे। सांप सीढ़ी का खेल है, आप ऊपर तक भी चढ़े और अगर आपकी भावनाएं खराब हैं, और भावनाएं हर मामले में, पैसों के मामले में तीन बड़े आपके लाइफ में तीन बड़े मैं कह सकता हूँ आपको एग्जाम्स आएंगे। एक पैसों का आएगा, जब आपको लालच रहेगा पैसा बनाने का, कुछ दूसरी कंपनियों से बड़े ऑफर हो सकते हैं, वो सब चीजें चलती रहती हैं, तो पैसे का लालच आता है। दूसरा आता है कैरेक्टर का, और तीसरा फिर एग्जाम आता है जी आपका अहंकार का, ईगो का। तो तीनों में वो बड़ा पास रहता है, वो बड़ा बहुत ज्यादा क्लियर इंटेंशन के साथ वो काम कर रहा होता है, उसकी भावना बड़ी प्योर होती है, उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, मुझे ग्रो करना है। और उसका जो टारगेट होता है ना, वो भी बड़ी कामयाबी उसकी उसकी लिस्ट में होती है। उसको ग्रो करना होता है अपने लोगों के साथ में, ना किसी का पैसा लूटना होता, ना किसी का पैसा हड़पना होता, ना किसी को गलत भावनाओं से किसी का मिस यूज करना होता। और खासतौर पे हम लोगों के बिजनेस में है, तो यहाँ पे है ना अपोजिट सेक्स को लेके जो चीजें जिनकी संभावना रहती है, भाइयों का बहनों को लेके, और वो सब जो चीजें जो पॉसिबल है, तो आपको एक बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ में काम करना पड़ता है। और ईगो भी, अहंकार भी, वहां भी जाके आप मात खा जाते हो। कई बार ये लगने लगता है कि मेरी वजह से ही मेरा ये बिजनेस या मेरे अपलाइनों का बिजनेस या किसी डाउनलाइन का बिजनेस मेरी वजह से हो रहा है। मतलब वो भाव आ जाता है अंदर कि मैं कर रहा हूं तो हो रहा है ना। तो वो बड़ा खतरनाक मामला है। तो अच्छी इंटेंशन के साथ काम करेगा। अगला, सीखना कभी बंद नहीं करेगा। लीडर्स किसी भी आप इंडस्ट्री से उठाइए, किसी भी क्षेत्र से उठाइए, सारे के सारे जो लीडर्स हैं ना दोस्तों, वो हमेशा लगातार रेगुलर बेसिस पे सीखते रहते हैं। वो एक तरह से एक तरह से खुले मन के व्यक्ति होते हैं। जब भी जहां भी कुछ भी अच्छा सीखने को मिले तो वो सीखते रहते हैं, सीखना कभी भी बंद नहीं करते। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे कहनी है, अक्सर जब आप लीडर्स को देखोगे ना, तो उनके जो सवाल होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि ये काम कैसे होगा, ये काम मुझे क्यों करना चाहिए। मतलब वो अक्सर ये चीजें पूछेंगे कि ये काम को कैसे करना है, या मैं इस काम को मैं क्यों करूं। उनका ये नहीं होगा कि मुझसे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होगा, है ना, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। जब भी कोई नई चीज होगी, कोई नई समस्या आएगी, तो वो उसको जानेगा, समझेगा। और ये सवाल अक्सर उसकी जवाब पे यही सवाल होंगे, या अपलाइन के पास बैठेगा तो सर मुझे ये करना है, आप बताइए मैं इसको कैसे करूं, या मुझे ये काम ऐसे ही क्यों करना चाहिए। तो हाउ एंड व्हाई, ये जो प्राइमरी क्वेश्चन है ना, ये उसकी लिस्ट में होंगे। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, जब छोटी छोटी एक्टिविटी करनी होती है, मान लीजिए एक फॉर्म भरना है ऑनलाइन, एक ऑर्डर लगाना है ऑनलाइन, और ऐसा नहीं कुछ बड़े लेवल पे होता है, तो जब ये फॉर्म भरना हो, किसी की ज्वाइनिंग करवानी हो, कोई ऑर्डर प्लेस करना हो, है ना, अपना आईडी लॉगिन करके अपनी डिटेल चेक करनी हो, अपने टीम के केवाईसी करवाने हो, प्लान दिखाना हो, तो बजाय लीडर का अप्रोच होगा जी मुझे बताओ प्लान कैसे दिखाना है, मैं दिखाता हूं। और सामान्य जो एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो एक यूजर होगा, उसकी क्या होगी, सर मुझे तो नहीं आता, आप आ जाना ना, आप दिखा देना। वो प्लान को फोन करेगा, उसका इंतजार करेगा, वेट करेगा। प्लान बहुत सिंपल है, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, पर अक्सर अप्रोच बहुत अलग होती है। लीडर की अप्रोच होती है पहले दिन से ये आपको दिखेगी, ओके मेरे को दिखाना है, मैं दिखाता हूँ, मुझे बताओ ये कैसे दिखाया जाता है। वो किताब पढ़ लेगा, वीडियो देख लेगा, और इस तरह से धीरे धीरे वो बहुत चीजें सीख जाता है। इसके अलावा
लीडर वो आदमी भी होता है जिसने अपने लगभग सब सवालों के जवाब हासिल कर लिए हैं, ज्यादातर सवालों के। कुछ के जो जिनके जवाब उनको नहीं मिले वो ढूंढता रहेगा, खोजता रहेगा, और मोस्टली उसके सारे सवालों के जवाब क्लियर होते हैं, उसके पास कोई सवाल बचा नहीं होता। और जब आपके पास भी कोई ऐसी स्थिति हो कि आपके मन में अब कोई सवाल ना हो, तो आपने लीडर होने का आपके अंदर एक बड़ा एट्रीब्यूट ऑलरेडी है कि आपके पास आपके हर सवाल का जवाब है। बिजनेस क्या है, इसको क्यों करना चाहिए, है ना, अलग अलग लेवल पे क्या पॉसिबिलिटी है। आप प्रोडक्ट्स को लेके आपके बहुत सारे सवाल आप जो हो सकते हैं उनके जवाब आपके पास हैं कि मार्केट से कैसे बेटर है, क्या इनकी खूबियां हैं, क्या इनकी इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मोस्टली सवालों के जो जवाब है, अक्सर जो आम सवाल उठते हैं उनके आपके पास जवाब होते हैं। बड़े से बड़ा सवाल भी उठ सकता है कि मैं अपने जिंदगी के 3-4 साल 5 साल इंपॉर्टेंट ईयर्स लगाऊंगा, तो क्या ये बिजनेस उतना लंबा चलेगा भी, क्या स्टैंड भी करेगा क्या। और उन ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपने जुटा लिए होते हैं। और ये लीडर की एक खासियत होती है कि उसके मन में उसके अंतर मन में कोई सवाल नहीं बचा होता, उसने अपने ज्यादातर सवालों के जवाब हासिल कर लिए होते हैं। कुछ और खूबियां हैं, यहाँ खत्म नहीं होती, मैं लिस्ट बना रहा था, बड़ी लंबी लिस्ट है, बट कुछ कुछ और खूबियां जो जरूरी है बताना। आ, हमने पहले भी डिस्कस किया उस डेफिनेशन में कि वो इंडिपेंडेंट रहता, वो बहुत ज्यादा लोगों पर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप में स्वतंत्र रहता है, अपने में एक तरह से परिपूर्ण रहता है, सेल्फ सफिशिएंट रहता है। प्लान दिखाना है तो उसको प्लान का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर आपके साथ ऐसा है कि आपको प्लान दिखाने के लिए अपलाइन का वेट नहीं करना पड़ता, तो आप मान के चलिए आपके अंदर लीडर होने का एक गुण आ चुका है। तो लीडर वो होता है जो अपने ज्यादातर काम खुद कर लेता है, प्लान खुद दिखाता है, 9 को स्टेप खुद कर लेता है, और टीम के साथ वो इंटरकनेक्टेड है, जुड़ा है, सब चीजें हैं, पर उन पर डिपेंडेंट कभी नहीं रहता कि ये मेरी टीम है और ये कुछ कर देगी तो ही मेरा कुछ होने वाला है। वो लगातार अपनी टीम एक्सपेंड करता रहता है, बढ़ाता रहता है, और जब तक उसको उसके जैसे अल्टीमेट लोग नहीं मिल जाते, उसकी तलाश जारी रहती है और उसकी मेहनत जारी रहती है। इसके अलावा जो भी उसके पास है उसका सबसे बेहतर इस्तेमाल वो कैसे कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लीडर की पहचान है। और इस सब में इतनी देर से जो हम बातें कर रहे हैं आप महसूस कर रहे होगे, इसमें कहीं भी बड़ा पद, बड़ा लेवल, ये सब नहीं आता, ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप इनका ध्यान रख सकें, इन पे प्रैक्टिस कर सकें, तो आप लीडर हैं। बाकी दुनिया आपको कब मानेगी, लोग कब मानेंगे, वो प्रोसेस का हिस्सा है, आप उसकी फिक्र छोड़ दीजिए। और ये पॉइंट कहता है कि विल ऑलवेज मेक बेस्ट आउट ऑफ व्हाट ही और सी हैज। और इसका मतलब पता है क्या है? जो भी लीडर की जो अप्रोच होती है, लीडर का सोचने का जो ढंग होता है, पता है कैसे होता है? शिकायतों की बजाय, बहानों की बजाय उसकी अप्रोच क्या होती है कि जो मेरे पास है, मेरे पास जो साधन है, मेरे पास जितना समय उपलब्ध है, मेरे पास जितने भी पैसे हैं, उन सब से मैं इस वक्त सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ। आपने कई लोगों को देखा होगा, पैसे नहीं है इस बात का बहाना बनाते हैं कि सर पैसे आ जाते हैं फिर मैं कोई प्रोडक्ट मंगवाऊंगा, मेरा कुछ 10-20-50 हजार रुपये आना है और फिर मैं कुछ सामान खरीदूंगा और फिर मैं कुछ बिजनेस करूंगा। आपके पास अगर 100 रुपए है ना, तो आप उससे शुरुआत कर लीजिए। ये लीडर की पहचान होती है। वो ये नहीं होती है कि ये हो जाएगा फिर मैं वो करूंगा। आपको हमेशा आज कल और आने वाले कल में हमेशा आपको एक ही अप्रोच रखनी होती है, और हमेशा ये लीडर की अप्रोच मिलेगी आपको कि वो जो इस वक्त उनके पास उपलब्ध है, जो टीम उपलब्ध है, जितना उनका समय उपलब्ध है, जो उनकी क्षमता है, जितने उनके पास पैसे हैं, जितने उनके पास जो भी संसाधन है, समय, पैसा, है ना, बाइक का, गाड़ी, है ना, कुछ भी और, है ना, जितना भी संपर्क उनके है, उनसे वो फिलहाल क्या कर सकता है। और ये लीडर की अप्रोच मिलेगी आपको। काफी अंदाजा आ गया होगा कि लीडर होने का मतलब क्या है। लीडर होने का मतलब बड़ा पद हासिल कर लेना, बड़े लेवल होना, बड़े चेक होना नहीं होता। लीडर होने का मतलब ये छोटी छोटी चीजों को शामिल करना और इन पे प्रैक्टिस करना। और ये कोई भी कर सकता है, बस इनके इनको इनको जस्ट इनके बारे में आपको अवेयर होना है, जागरूक होना है, जो शायद आप इस सेशन में आपको मदद मिले। इसके बाद अगेन ये इसी पॉइंट को और डिस्क्राइब करता है कि जो जानता है कि अपने संसाधनों का कैसे बेहतर इस्तेमाल करना है, जितने प्रोडक्ट्स हैं, वो उसकी जुबान पे ये शिकायत नहीं होती कि ये प्रोडक्ट आएगा तो मैं ये करूंगा, या वो ये लालच नहीं देता अपने अपलाइन को, अभी ये आ जाता है फिर मैं शुरू करूंगा, है ना। उसको वो उसकी एक ही अप्रोच है कि क्या अभी क्या अवेलेबल है, मेरे पास 40 प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो मैं इन 40 से कितना बिजनेस कर सकता हूँ। मेरे पास ये टूल अवेलेबल है, ये मीटिंगें अवेलेबल हैं, इनमें मैं मेरे कितने लोगों को लेके आ सकता हूँ। तो वो आगे उसकी पूरी अप्रोच, जो भी संसाधन जो भी उपलब्ध है उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सके, ये लीडर की अप्रोच मिलेगी। इसके बाद एक उसकी अप्रोच और होती है, विल रेडी टू गिव व्हाट एवर इट टेक्स। ये मेरा फेवरेट लाइनों में से एक है। ये लीडर की अप्रोच मिलेगी कि जो भी उसके पास है, और
जो उसका गोल है, उनके जो कॉमन गोल्स हैं जो अचीव करने के लीडर को अपनी टीम के साथ में, उन गोल्स को अचीव करने के में जो कुछ लगेगा, कुछ भी तन मन धन से, वो सब कुछ उसको देने को तैयार होता है। वो कोई एक्सक्यूज नहीं बनाता और कोई कोर कसर नहीं छोड़ता अपने मकसद को अचीव करने में। एक बार उसको ये क्लियर हो जाए कि उसे क्या हासिल करना है, उसके बाद वो कोई कमी नहीं छोड़ता उसको हासिल करने में, वो पूरी ताकत से काम करता है। वो हल्के मन से, आधी अधूरी ताकत से, आधे अधूरे मन से वो कभी काम नहीं करता। ये उसकी खूबी मिलेगी आपको। इसके बाद एक लीडर, ये विषय बड़ा मस्त सा है, इस पे थोड़ी मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड आपके लिए प्रिपेयर करी है, उस पर डिस्कस करेंगे। बट एक लीडर एक अच्छा मैनेजर होता है। मैनेजर मतलब वो मैनेजर नहीं जो अक्सर कंपनियों में होते हैं, उनके लिए भी मैनेजर शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बट यहाँ मैनेजर होने का मतलब है वो चीजों को आराम से मैनेज कर लेता है। उसकी टीम को मीटिंगों में लेके आना, उसको अपनी टीम को, तो वो मैनेज कर लेता है। पहले से फोन कर लेगा, लिस्ट बना लेगा, लोगों से फंड इकट्ठा करना, वो छोटी छोटी चीजें मैनेज कर लेता है ना। एग्जीक्यूटर होता है, वो सिर्फ मैनेज नहीं करता, बैठ के कमांड नहीं चलाता, प्रैक्टिकली भी कर लेता है चीजों को, नजर भी रखता है, सुपरवाइजर होता है। और कभी कभी जरूरत पड़ती है तो बहुत बेसिक काम भी कर देता है। जैसे अभी कोई नया जुड़ा है तो वो उसके साथ बैठ के कभी कभी बेसिक काम कर रहा होगा, क्या अच्छा तू लिस्ट नहीं बना रहा, आजा, तेरा फोन कहाँ है, ये ले, शुरू हो जाते हैं, बैठ के लिस्ट भी बनाता है उसके साथ में कभी कभी जब जरूरत पड़ती है। ये एक लीडर की पहचान है वैसे तो। और ये आपने अपने लीडर्स के साथ में भी देखी होगी कि वो आपके साथ छोटी छोटी चीजें करने को भी राजी हो जाते हैं, ताकि एक बार आप चीजें सीख जाएं और उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकें। तो ये लीडर की पहचान आपको मिलेगी। इसके बाद लीडर कम्युनिकेट करने की जो स्किल है, योग्यता है कम्युनिकेशंस की, है ना, उसमें मास्टर मिलेगा आपको। ये बड़ी गजब की योग्यता है, क्योंकि आप लोगों के बिजनेस में हैं। लीडर का मतलब, लीडर एक इंडिविजुअल आदमी, बट कहीं ना कहीं वो लोगों को लीड कर रहा है, तब जाके लीडर है। लोगों के ग्रुप को प्रेरित कर रहा है, एक कॉमन मकसद के लिए काम कर रहा है। तो जब किसी भी दूसरे व्यक्ति की बात हो और उसको एक अपना मैसेज समझाने की बारी आए, तो एग्जैक्टली जब आप उसे वही समझाने में कामयाब हो जाते हैं जो आप समझ रहे हैं, तो उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। और एक तरह का ये टू वे प्रोसेस होता है, दो लोगों के बीच की पूरा मामला होता है। सिर्फ इतना नहीं है कि आपने कुछ भी बोल दिया और सामने वाला समझ जाएगा, ऐसी उम्मीद आप नहीं कर सकते। तो लीडर नेचुरली कभी कभी वो प्रैक्टिस से अपने आप को बातचीत की कला में, व्यवहार की कला में वो अपने आप को बेहतर बना लेता है, और इसका मास्टर होता है इस योग्यता का। जानता है कि लोगों के साथ कैसे काम करता है, अगर उसे नहीं पता तो वो सीख लेता है, और लोगों के साथ काम करना उसको अच्छा लगता है। जिसे लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं है, तो वो एक गलत बिजनेस में आ गया है। वो ठीक है, एक यूजर बन सकता है हमारे साथ में, थोड़ा बहुत सेल कर सकता है, बट वास्तव में इस बिजनेस के जो पूरे फायदे उठाने हैं वो उठा सकता है जो लोगों के साथ काम करना पसंद करता हो, जिसको अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के लोग बहुत विचलित, डिस्टर्ब ना करते हो, और उसको लोगों के साथ काम करने में, उनको डेवलप करने में, उनको आगे ले जाने में मजा आता हो। और ये लीडर की भी एक पहचान है कि उसको लोगों के साथ काम करने में मजा आता है, अच्छा लगता है। ये एक बड़ी खूबी है। इसके बाद लीडर वो जो शुरुआत करता है। ये तो बहुत सिंपल परिभाषा हो सकती है किसी लीडर की, है ना। लीड मतलब जो लीड कर रहा हो, जो आगे चल रहा हो। तो लीडर वो जो इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है, पहल करता है। अगर आपने पहल करी है किसी भी चीज में, तो आप उस वक्त, उस फेज में, उस चीज के लिए आप वहां लीडर रहे हैं, है ना। लीडर वो जो कभी क्विट नहीं करता, शुरुआत करता है, नेवर क्विट, और अकम्प्लिश, वो खत्म भी करता है, वो पूरा भी करता है। आज बड़ी अच्छी पोस्ट सर ने उसके बारे में शेयर करी थी कि शुरुआत तो बहुत लोग कर देते हैं, फिर बहुत लोग बीच में छोड़ जाते हैं। ये लीडर की पहचान नहीं है। लीडर ऐसा कभी करता नजर नहीं आएगा आपको। वो शुरुआत करता है, इनिशिएट करता है, जब कोई कोई नहीं कर रहा होता है, कोई समझ नहीं रहा होता है, तब उसे बात समझ में आ जाती है। जैसे आप में से बहुत से लोगों को समझ में आया है, बिजनेस समझ में आया, इसके लॉजिक समझ में आए, है ना। बहुत से लोगों को सुनते हुए भी उनको नहीं आए समझ में, और उन्होंने शुरुआत नहीं की। बहुतों को समझ में आए, पर वो शुरुआत नहीं कर पाए। तो जिसने जो शुरुआत करता है, इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है ना, और कभी क्विट नहीं करता। और तीसरी चीज, जो उसको खत्म करता है, जिस मकसद के लिए उसने वो काम शुरू किया है, कोई भी, चाहे वो ज्ञानकुल बिजनेस हो या दूसरे कोई भी चीज, तो उसे वो पूरा करता है, फिनिश लाइन तक जाता है। आपने कुछ वीडियोस देखे, कभी कभी आपने कुछ ऐसे वीडियो देखे होंगे जहां एक रेस हो रही है, और एक रेस करते करते एक रेस करने वाले को कोई प्रॉब्लम हो गई, मे बी उसके पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई, वो रुक जाता है ना। और उसके बाद में उनके ऐसे वीडियोस बड़े पॉपुलर हैं जहां वो फिर उस रेस को धीरे ही सही पर कंप्लीट तो करता है। तो ये एक लीडर की निशानी है।
है ना? ये सब जो चीज़ें मैंने अभी डिस्कस करी, ये सारी चीज़ें लीडर की खूबियों में आती हैं। अब कोई भी माँ के पेट से तो खूबियाँ लेके पैदा नहीं होता। अ, थोड़े से बिरलों को छोड़ दूँ तो बाकी सारे लोग, ज़्यादातर लोग, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो इनमें से बहुत सी चीज़ें मेरे लिए मुझे नहीं आती थी, मेरे लिए बहुत नई और या बहुत अलग-सी थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने धीरे-धीरे वक़्त के साथ सीखी। जैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मैं बहुत ही इनिशियल स्टेज पे जब स्कूल अपना ख़त्म ही कर रहा था, तो उस वक़्त मेरे सामने बिज़नेस आया था और मैंने शुरुआत करी। मुझे पता लगा कि ज़रूरी क्या है कि आप लोगों का बिज़नेस है तो आपको ये चीज़ सीखना ज़रूरी है और मैंने फिर वक़्त के साथ वो चीज़ सीखी। तो मेबी इसमें से कई सारी खूबियाँ आपको महसूस ना होती हों कि ये तो हमारे अंदर नहीं है, पर कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है, आप उनको डेवलप कर सकते हो। ये एक लीडर की खूबियाँ थी जो हमने डिस्कस करी। अच्छा, अक्सर जब हम बात करते हैं कि लीडर एक चीज़ें मैनेज कर लेता है और जनरली एक लीडर एक बॉस नहीं होता या कोई एम्प्लॉयड जो मैनेजर काम करता है जिस तरह से वो नहीं होता, तो उसके फ़र्क को समझाने के लिए ये भी जब मैं अ, थोड़ा सर्च कर रहा था तो मुझे कुछ पिक्चर्स मिली और उनमें उनमें से ये पिक्चर मुझे बड़ी पसंद आई और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लीडर और मैनेजर में इसमें फ़र्क समझाया है। मैनेजर को आप एक तरह से बॉस समझ लीजिए, कंपनी का एम्प्लॉयी समझ लीजिए और उसके पास भी एक टीम तो होती है जिसको वो लीड कर रहा है ना? अब फ़र्क क्या है, एक लीडर कैसे करता है और ये देखो बड़ा बहुत ही खूबसूरत ढंग से यहाँ एक्सप्लेन करके रखा है कि जो लीडर है वो कोच करता है अपने लोगों को और जबकि जो मैनेजर या जो बॉस टाइप के लोग होते हैं वो ड्राइव करते हैं उनको, है ना? खींचते हैं उनको। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। कोच करने का मतलब जब आप यहाँ उनको एजुकेट करते हो, ट्रेन करते हो, उनके साथ खड़े दिखते हो, है ना? उसके बाद लीडर के साथ जो लोग आते हैं वो उसकी गुडविल की वजह से, उसकी अच्छी छवि की वजह से उसके साथ आते हैं और जबकि बॉस या जब भी कोई मैनेजर होता है तो वहाँ एक अथॉरिटी होती है। उसकी वजह से लोग उस डिपेंडेंसी की वजह से लोग वहाँ पे आपको काम करते दिखाई पड़ते हैं कि कुछ ऑर्डर पास कर दिया तो वो काम करना ही है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ जब कोई लीडर अब अगर कभी आपके अपलाइन में से और आपके ऐसे कोई अच्छे अपलाइन है जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, तो कभी वो कोई बात कह देते हैं और उनके मुँह से कोई ऐसी बात हो जाती है, तो आप वो इसलिए नहीं करते कि पूरी की वो बॉस हैं आपके और वो उनके कहने में वो बात भी नहीं आती। बट फिर भी नेचुरली हमारा मन करता है उनकी वो बात मानने का, उनकी उस बात पे चलने का। तो ये एक चीज़ है। इसके बाद लीडर वो लोग होते हैं जो एंथुसियाज़्म एक तरह से एक गहरी प्रेरणा लोगों में डेवलप करते हैं, जबकि जो बॉस टाइप लोग होते हैं वो डर पैदा करते हैं, डर बिठाते हैं। वो एक बड़ा फ़र्क आप यहाँ देख सकते हो। जो मैनेजर और बॉस टाइप लोग हैं वो हर बार मैं, मेरा, मुझे चाहिए, मेरे को ऐसा करना है, मेरा ये टारगेट है, ये सब चीज़ें उनके जुबान पे आपको दिखाई पड़ेंगी। बट लीडर अक्सर हम, हमारा और ये उसके शब्दों में ना मुख्य शब्द आपको शामिल होता नज़र मिलेगा कि हमारा ये गोल है, हमारा ये टारगेट है ना? तो वो वी की बात करेगा। तो ये भी बहुत अच्छे से इसमें बहुत बहुत ही पिक्चराइज़्ड वे में इन्होंने कंसीडर करके रखा हुआ है। जब कोई प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट स्टेप कि जब कोई प्रॉब्लम आए, कोई कोई भी समस्या आ जाए, तो लीडर की अप्रोच रहती है कि वो उसको फिक्स करवाएगा साथ मिलके। उन प्रॉब्लम्स को खत्म करवाएगा। जबकि अ, अगर बॉस या मैनेजर टाइप लोगों को आप देखेंगे, तो वो आमतौर पे ब्लेम करेंगे, ये प्रॉब्लम इसकी वजह से हुई है, इस वजह से ये नहीं हो पाया, इस वजह से ये चीज़ें रुक गई हैं, इस तरह से करके। इसके बाद लीडर जब मैंने बात करी थी कि एग्जाम्पल बन के सामने लोगों के रखता है, चीज़ें सेट करता है एग्जाम्पल, खुद अपना एग्जाम्पल देके, तो ये उस बारे में है कि वो दिखाता है लोगों को कि कोई काम कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, अच्छी ड्रेसिंग सेंस में वो खुद एग्जाम्पल बनता है। लोग उसको देख के सीखते हैं। बॉस के साथ बिल्कुल, बॉस के या मैनेजर टाइप जो लोग होते हैं वो बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल उल्टा है। तो वो बिल्कुल अलग तरह से इसको अप्रोच करते हैं। लोगों को लीडर डेवलप करता है, मैनेजर और बॉस कैटेगरी में जो लोग आते हैं अक्सर, वो इस्तेमाल करते हैं लोगों को। लीडर हमेशा दूसरों को क्रेडिट देता है। अब मैंने महिपाल जी को अक्सर देखा है, मैंने पता नहीं कभी उनके मुँह से सुना हो कि उन्होंने कोई क्रेडिट सीधा-सीधा ले लिया हो। अदरवाइज़ हर एक क्रेडिट वो मुझे या कभी भी जो भी उनके साथ होते हैं, और ऐसा नहीं हो फेक क्रेडिट देते हैं। वो जेन्युइन क्रेडिट देना ढूँढ लेते हैं और अक्सर लोगों को उनके क्रेडिट उनके को शेयर करते हैं। मतलब जो जिसने किया है उसको वो सम्मान देना, वो जगह देना। जबकि बॉस टाइप, मैनेजर टाइप जो लोग होते हैं, वो हमेशा क्रेडिट लेते हैं कि ये चीज़ मेरी वज़ह से हुई है।
तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। लीडर अक्सर अपनी टीम से सवाल पूछेगा, हर तरह के सवाल पूछेगा, और कई बार उनसे पर्सनल सवाल भी पूछेगा कि एग्जैक्टली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ना? और वो उनकी मदद करने की मनसा से ये सब चीजें करेगा। जबकि बॉस टाइप या मैनेजर टाइप जो लोग होंगे वो कमांड करेंगे, बस सीधा कमांड देना उनको आता है और वो उसी की प्रैक्टिस करते हैं। मैनेजर टाइप लोगों का जो शब्द रहता है वो कहेंगे कि जाओ अब जाके काम करो, कमांड दे दी, ट्रेनिंग दे दी, एजुकेशन हो गई, अब चलो लग जाओ मैदान में। जबकि लीडर जो होता है वो अक्सर उसके शब्द का हिस्सा होता है, लेट्स गो, चलो मैं भी चलता हूँ साथ में, मैं भी कुछ मीटिंगें करता हूँ, आप लोग भी कुछ मीटिंगें करो, सब लोग मिलकर मीटिंगें करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये एक पिक्चर है जिससे आप कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कंपैरिजन करके, तो एक रफ आइडिया मुझे लगता है आप में से कई लोगों को आया होगा कि बड़ा और बेसिक फर्क क्या क्या है एक लीडर में और एक बॉस या मैनेजर टाइप व्यक्ति में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप लीडर होते हैं तो कुछ योग्यताओं की आप प्रैक्टिस करते हो अपने गोल को पूरा करने के लिए, अपने लोगों के साथ में कुछ स्किल्स, है ना? दो चीजें होती हैं, हम अक्सर बात करते हैं जब आप कामयाबी का रास्ता तय करते हो तो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक उस चीज को पाने की आपकी विल, इच्छा, वो कितनी गहरी है, कितनी स्ट्रोंग है, और दूसरी उसको हासिल करने की आपकी एबिलिटी, योग्यता, जिसको स्किल कहते हैं, तो वो कैसी है। जब आप ये बिजनेस में हो, लोगों के साथ काम कर रहे हो, उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ योग्यताएं हैं जिनको आपको डेवलप करना चाहिए, और इस सेशन में आप इसे अच्छे से समझ लो। इसके बाद जब आपको मौका लगे तो इस बारे में अपलाइन के साथ में, किताबों के थ्रू, और इसके बारे में और जानना सीखना। पहली चीज, लीडर के अंदर मैनेज करने की, जो मैनेजमेंट की जो स्किल्स होती है वो इनबिल्ट होती हैं। हर मैनेजर एक लीडर नहीं होता, पर हर एक लीडर नेचुरली एक मैनेजर होता है। वो लोगों को, चीजों को मैनेज करना जानता है। सबसे पहले वो खुद को मैनेज कर लेता है ना? तो मैनेजमेंट स्किल, खुद को मैनेज करने की, वो खुद को अच्छे से मैनेज करके रखता है, अपने टाइम को, अपने शेड्यूल को, अपने आप को, अपनी वेशभूषा से लेके अपने व्यक्तित्व को, है ना, अपने इमोशंस तक को वो मैनेज करके रखता है। इसके अलावा दूसरों को भी अच्छे से उसको मैनेज करना आता है। और मैनेजमेंट में जो बेसिक चीजें आती है वो थोड़ा सा प्लानिंग कर लेना, योजनाएं बना लेना, थोड़ा चीजों को ऑर्गेनाइज करना कि मुझे कब क्या कैसे करना है। अगर आप एम्प्लॉयड हो, नौकरी कर रहे हो, नौकरी के साथ ही बिजनेस कर रहे हो, तो थोड़ा आप अपने आप को, अपने दिनों को आप ऑर्गेनाइज करोगे कि मुझे पहले ये करना है, फिर ये मेरे पास दिन भर में समय खाली रहेगा। मैंने अक्सर डॉक्टर साहब को देखा इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं ना, ये हमारे कई अच्छे लीडर्स हैं जो ये प्रैक्टिस करते हैं। तो प्लानिंग करते हैं, रफली अपना प्लान बना लेते हैं महीने भर में मुझे कैसे करना है, या इस हफ्ते में ये मैं क्या करने वाला हूँ, और ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं अपने आप को, अपनी चीजों को। किसी को मैसेज छोड़ना है, मैसेज छोड़ दिया कि आपका काम है, घर में कोई काम कोई और कर सकता है तो उसको हैंड ओवर कर देते हैं, है ना? एक तरह से छोटा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपनी चीजों को अपने हिसाब से, और कंट्रोल करके भी रखते हैं कि जब क्लोजिंग का वक्त आए और कहीं कोई कमी बेसी रहे, कहीं कोई फोन एक आध घुमाना है और उसके घुमाने से कोई बात बन जाती है, तो वो प्रयास भी कर लेते हैं। तो थोड़ा कंट्रोल करके भी रखते हैं, तो इसको मैनेजमेंट स्किल कहते हैं। और ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी कुछ इसी तरह से पढ़ाई जाती हैं, और आज अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद एक दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल है, योग्यता है, एबिलिटी है। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने इससे पहले इस बात को इस तरह से देखा होगा। आज से पहले जिंदगी में ज्यादातर लोग, आम लोगों के साथ ये रहता है कि वो लोगों से बातचीत करने को बहुत हल्के में लेते हैं। मैंने कुछ बोल दिया तो उसको वो सुन लेना ही चाहिए, उसको वैसा समझ जाना ही चाहिए, और बात खत्म हो गई, अब वो वैसा कर क्यों नहीं रहा, है ना? पर एक योग्यता होती है, एक कला होती है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की कला, है ना? इस पे कई सारी किताबें लिखी गई हैं, आप उनको पढ़िएगा। पर थोड़ा सा मैं इसे खुल के कहूँ तो, क्योंकि आप लोगों के बिजनेस में हो और हर दिन आप बहुत से लोगों से आप बात करोगे, तो आपको लोगों को समझना, उनको सुनना, और सही तरीके से अपनी बात कहना आना चाहिए। डरिएगा मत, घबराइएगा मत कि ये सब पता नहीं कैसे आएगा, ये बहुत आसान है। बस शांति से इस टॉपिक को एक दिन कभी बैठ के समझने की कोशिश करना। ये टॉपिक क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप दिन भर में इस बिजनेस में बहुत लोगों से बात करोगे। लीडर वो होगा जो बहुत से लोगों की टीम को मैनेज करेगा, लीड करेगा। अब जब वो बहुत से लोगों से बात करेगा, तो अगर उसको ठीक ढंग से बातचीत करना नहीं आता है, या वो बातचीत के विषय को ठीक से नहीं समझता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल आएगी और उसका जो रेशियो है वो बड़ा खराब होगा। ठीक है? इस विषय को मैं थोड़ा डिटेल में कहूं तो, बात कह देना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना, लिसनिंग। तो कम्युनिकेशन का एक बड़ा पार्ट है कि इससे पहले आप अपनी कोई भी बात कहो, आप शांति से सामने वाले को सुनो।
और ये सुनना ना एक जबरदस्त कला है, आपको बिल्कुल खाली होके सुनना आना चाहिए। कम्युनिकेशन एक बड़ा अच्छा चैप्टर है, मेरा फेवरेट भी है, मैं कभी इस पे बात भी करूंगा, एक पूरा सेशन रखेंगे। तो सुनना और बोलना, और इसमें भी दो पार्ट आते हैं कि दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम मुंह से बोलते हैं, सामने वाला जिसके साथ आप बैठे हो अपने मुंह से कुछ बोल रहा है, जो भी है ना, शब्दों से कुछ बोल रहा है, मे बी लिख के, मैसेज छोड़ के, या कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर रहा है जब वो, हाँ जी। एक होता है जी नॉन वर्बल, और नॉन वर्बल सबसे जबरदस्त, कहते हैं 93% जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल होता है, जहाँ शब्दों का हम इस्तेमाल ही नहीं करते। हाव भाव, अभी वीडियो में दिख रहा है मेरा चेहरा, मेरे चेहरे के हाव भाव, मैं कैसे बैठा हूँ, है ना, मैं शब्द क्या बोल रहा हूँ, पर मेरा जो शरीर है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है उन शब्दों पे, और वो भी उसका आपको एक आइडिया होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप उसमें बहुत मास्टर हो जाओ, पर अगर इस टॉपिक का थोड़ा सा, इस विषय के बारे में आप थोड़ा सा अगर अवेयर हो जाओगे कि ये वाली बात भी होती है, तो नेचुरली धीरे धीरे आप इसके बारे में सीख जाओगे कि अच्छा, लोगों को सीधा जाके बोलने से पहले बहुत जरूरी है कि उनको ध्यान से शांति से बैठ के मैं सुनूं, और सही मायने में ये समझने की कोशिश करूं कि उनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, या वो अपनी जिंदगी में चाहते क्या है, और फिर मैं उन्हें एक्सप्लेन करूं कि ये बिजनेस उनको कैसे मदद करेगा वो चीज हासिल करने में। कोई प्रोडक्ट उनकी मदद करेगा, या उनका मकसद लाइफ में पैसे बनाना है, बाकी चीजें, तो इसमें बिजनेस मदद करेगा। तो या डे टू डे आप जब आप बिजनेस कर गए हो, टीम बन गई है, तो आपकी टीम अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करती होगी। तो बहुत जरूरी है, मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी थी कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो ठीक से उस प्रॉब्लम को एक बार समझ लो, सॉल्यूशन आपको कहीं ना कहीं वहीं मिल जाएगा। जैसे आपको एक बड़े से पेड़ को सुखाना हो, हजारों साल पुराना पेड़ है, सिर्फ आपको सुखाना अगर उसे है, तो कुछ नहीं करना, आप उसको उखाड़ के उसकी एक एक जड़ को एक बार ठीक से निहार लो, देख लो। जब आप अंतिम जड़ तक को निहार लोगे, तो अपने आप वो पेड़ सूख जाएगा। मतलब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, जब आप उसके एक एक हिस्से को ठीक से देख लोगे, समझ लोगे, तो आसान हो जाएगा। खैर, बात हो रही है बातचीत करने की, हमारे मैसेज लोगों तक पहुंचाने की। जब आप प्लान दिखा रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, डे टू डे बेसिस पे काम कर रहे हो, फोन कॉल करते हो, तो आपको किन शब्दों का और बहुत समझदारी से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और शब्दों से भी और बिना शब्दों के भी आप किस तरह से लोगों में अपनी अपने मैसेज दे रहे हो। कई बार हम ऐसी छोटी हरकतें करते रहते हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं लोगों को कैसे पता लगेगा, पर आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है ना, उससे बड़े अंदाजे आ जाते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस से, और भी छोटी छोटी बड़ी बातें। बड़ा फेवरेट टॉपिक है, इस पे कभी फिर डिटेल में बात करेंगे। तो आपको कम्युनिकेशन, बातचीत करना आना चाहिए, और ये सीखना चाहिए। कुछ किताबें हैं और उनको पढ़ेंगे, और कुछ मीटिंग आप इस पर देखेंगे, और यूट्यूब पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, तो आपको काफी कुछ मिलेगा इस बारे में जो आपको सीखना चाहिए। लीडर की एक स्किल और होती है दोस्तों, हम हर दिन ना बहुत सारे छोटे बड़े फैसले लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। कई तरह के ऑप्शन होते हैं, चॉइसेस होती हैं, ये करूं कि ये करूं, है ना, रेस्ट करूं, बारिश हो रही है, या फोन करूं, कुछ लोगों से जाके मिल आऊं क्योंकि बारिश में और लोग भी रेस्ट कर रहे होंगे। तो लीडर के पास हमेशा, हर आदमी के पास ही, हर बार एक एक खास पल में करने को एक से ज्यादा विकल्प होते हैं, ये करूं कि ये करूं। और जो लीडर होता है ना, उसकी जो डिसीजन करने की, फैसले करने की जो योग्यता है ना, डिसीजन मेकिंग की, वो जबरदस्त होती है। उसे पता होता है, वो 80-20 रूल को ध्यान में रखता है कि वो एक्टिविटीज, वो 20% एक्टिविटी जिनसे मुझे 80% रिजल्ट आता है, वो उनको ज्यादा करता है, और ये फैसला आसानी से कर लेता है, उसमें मास्टर होता है। क्योंकि कई लोग बड़े मुश्किल में होते हैं, कई लोग अपने भावों में, या अपने, है ना, अपने तरह एक खास तरह के आलस में घिरे रहते हैं, और उसी तरह के फैसले लेते हैं। तो ये लीडर की कुछ स्किल्स हैं, योग्यताएं हैं, जो हमने डिस्कस करी। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी डेफिनेशन मुझे मिली, जब मैं थोड़ा सा इसे और ढूंढ रहा था, और वहां मुझे दिखाई दिया कि समझाया जा रहा था इस डेफिनेशन से कि ए लीडर इज हु नोज द वे, आपने भी शायद सुनी हो, गोज द वे एंड शोज द वे। एक लीडर वो होता है जो जानता है रास्ते को, उस रास्ते पे चलता है, और लोगों को भी वही रास्ता दिखाता है। तीनों काम, तीनों चीजें, और इसमें इसमें भी मुझे लगता है कि लीडर होने का मतलब जो है, इससे समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारे बिजनेस में कैसे डिफाइन करें कि कोई लीडर है कि नहीं है। याद है आप में से कई लोगों ने अगर पास में कुछ ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए हो, तो अक्सर समझाया जाता है कि एक्टिव अपलाइन होने का क्या मतलब है, और अपलाइन लीडर कह लीजिए, एक्टिव अपलाइन कह लीजिए, या सिर्फ एक लीडर कह लीजिए, तो इन तीन चीजों से हमारे बिजनेस में पहचाना जा सकता है। लीडर एक्टिव है, बिजनेस में काम कर रहा है, एक्टिविटीज जारी हैं, डेड नहीं हो गया है, छोड़ के नहीं बैठ गया है। दूसरा, सिस्टमेटिक है,
जो उसकी एक्टिविटी चल रही है, जो काम कर रहा है, वो सारे के सारे काम, ज़्यादातर काम तरीके से कर रहा है। आपको कई ऐसे लोग दिखेंगे जो गलत तरीके से गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई बार झूठ भी बोल देते हैं अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, है ना? या जो सिस्टम में नहीं आता, 9 को स्टेप्स करने से लेके 5 बेसिक फॉलो करने से लेके, तो जो सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहा हो, वो व्यक्ति जो सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहा हो और बिज़नेस में एक्टिव हो और साथ में ग्रो भी कर रहा हो, ये व्यक्ति भी लीडर है। अभी किसी भी लेवल पे हो सकता है। हो सकता है आपने सिर्फ इतनी ही ग्रोथ करी हो कि आप 8% से सिर्फ 11% तक गए हो, है ना? और लेकिन आप एक्टिव हो और वो सब ग्रोथ भी जो आपने की है, वो सिस्टमैटिक तरीके से आप काम कर रहे हो। आप किसी को उधार नहीं दे रहे हो, उधार देके उसको उस सेल नहीं बना रहे हो, आप जेन्युइन बिज़नेस कर रहे हो, है ना? एक्टिव, सिस्टमैटिक और ग्रोइंग, ये 3 खूबियाँ जिसमें हो, वो आपके अपलाइन लीडर भी हो सकते हैं और वो व्यक्ति लीडर भी कहलाता है। तो ये मतलब मैच करती हैं ये तीनों चीजें, एक लीडर क्या होता है इससे। अब मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक, मुझे दोबारा वक्त मिला तो मैंने वापस से गीता पढ़ना शुरू किया और इसकी कई वजह थी, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत सालों से, मुझे याद आता है कि जब भी मेरे हाथ में इंटरनेट लगा था, तभी से मैं ये सब चीज़ें देखने और इन सबको जानने और सीखने लग गया था। मेरी अपनी व्यक्तिगत रुचि रही है। तो मुझे मौका मिला दोबारा से, मैं अध्ययन कर रहा था गीता का और मैं देख रहा था कि कितने सारे ऐसे श्लोक हैं, ऐसे संदेश हैं जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वो हम सब के लिए भी उतने ही वैलिड है। बतौर नेटवर्कर कहूँ तो वैसे भी, और एक आम जीवन में हम सब लोग जो हमारी हमारी ज़िंदगी जी रहे हैं उस सब में भी। तो एक लीडर को डिफाइन करने वाले कुछ बहुत से श्लोक हैं गीता में जो एक आराम से एक लीडर का मार्गदर्शन करते हैं, लीडर की पहचान करवा सकते हैं। कुछ हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और उसमें से ये 2, क्योंकि ये अंतिम जो अध्याय है 18वां, और उस अध्याय के 2 श्लोक हैं और ये दोनों मुझे बड़े पसंद आए और मैं आपके बीच इन्हें रख रहा हूँ। पहला ये सबसे मज़ेदार, और इसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि एक लीडर होने का क्या मतलब है। तो यहाँ लिखा है कि यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। अब इसको थोड़ा हिंदी में इन्होंने यहाँ डिटेल पे लिखा है कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म, और आप ये जब यज्ञ का जिक्र किया जाए तो आप इसे ऐसे ना समझें कि ये सिर्फ वो यज्ञ है जो हम आहुतियाँ डालते हैं और वो जो पूरा हवन करते हैं। यज्ञ को जब थोड़ा आप डिटेल में समझेंगे तो इसका मतलब होता है कोई ऐसे शुभ कर्म जब आप उसकी पूरी तैयारी करते हो और वो भगवान को अर्पण करते हो, और उसमें कुछ भी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। दान के बड़े सारे मतलब हैं, ज्ञान का दान से लेके और बहुत तरह के दान हैं। दान का एक सिंपल मतलब ज़रूरतमंद को जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है, आप अगर उसे वो चीज़ दे देते हैं, और बहुत से लोगों को इन दिनों बहुत सारी एजुकेशन और अच्छी नॉलेज की आवश्यकता है ताकि वो लाइफ में आगे जा सकें। और तप रूप कर्म का मतलब एक तरह से इसे मैं कह सकता हूँ जैसे प्रचंड मेहनत जिसको कहें ना, कि बहुत आपने पुरुषार्थ किया हो, तो ये त्याग करने योग्य नहीं है, छोड़ने लायक चीजें नहीं है। ये तीनों ही की तीनों चीजें अपनाने के जैसी हैं, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। तो यहाँ से एक रफ आइडिया आ सकता है कि हमें एक ऐसा काम करना है जो महत्व का हो, जो यज्ञ की तरह हो, जहाँ पूरी तैयारी से और जो भगवान को अर्पित करते हैं। हमें लोगों की मदद करनी है, उनको हमने जो सीख लिया है, हमने जो नॉलेज ले ली है, जितने भी सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने जिनके जेब में अब पैसा आने लग गया है, जिनको इस बिजनेस का स्वाद आने लग गया है, तो वो उस एजुकेशन को, उस नॉलेज को लोगों के बीच बांटें और तपरूप कर्म करें, मतलब इतना काम करें जो एक तप की तरह हो, जिसे कहते हैं ना प्रचंड और पुरुषार्थ करना हो, वो उस लेवल पे वही मेहनत होनी चाहिए। शायद इससे एक रफ आइडिया आया होगा, हालांकि गीता में तो इतना कुछ भरा पड़ा है, तो मैं उसका जितना जिक्र करूँ उतना कम है। और एक और ये जो मुझे लगा कि मैं आज की मीटिंग में जरूर डिस्कस करूंगा, तो ये है मुक्त संगो अहमवादी धृत्य उत्साह समन्वित सिद्ध्योर सिद्ध्यो सिद्धि सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते।
मेरे उच्चारण पे इतना मत जाइएगा। भाव ये है इसका कि जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य की सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। अब मुझे लगता है लीडर को सात्विक होना चाहिए। क्या? जो कर्ता संग रहित, मतलब किसी किसी को ना वहम हो जाता है कि मैं करने वाला हूं, है ना? तो कर्ता के संग से रहित हो, उसका कर्ता वाला जो भाव हो वो ना हो, काम वो कर रहा हो, अहंकार के वचन न बोलने वाला, उसकी वाणी में कभी अहंकार ना आए, जो हम सेशन में बीच में बात भी कर रहे थे, धैर्य और उत्साह से युक्त, जिसमें, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलेगा, बहुत जोश में अक्सर आदमी होश खो देता है। तो यहाँ धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित, काम आपका मकसद पूरा हो और कई बार अगर ना हो तब भी आपको खुशी, हर्ष और दुख, दोनों चीजें, शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। और मुझे लगता है कि मैंने शुरू में बोला ना आपको कि लीडर कभी कभी गलत संगठनों में, गलत कंपनियों में, वहां भी उन्हें लीडर ही अक्सर लोग देखते और समझते हैं। पर जब मैं इस सेशन में आपसे लीडर होने की, लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऐसे लीडर की जो इंक्लूसिव सोच रखता हो, जो सबके लिए सोचता हो, जो खुद को और दूसरों को आगे बढ़ाने के बारे में, दोनों के बारे में सोचता हो। हम उस लीडर की बात कर रहे हैं। तो ये आज का सेशन, इसको एक रिकैप कर लेते हैं छोटा सा। हमने जो जनरल परसेप्शन है लीडर होने के की जो आम धारणा है वो हमने डिस्कस करी। इसके बाद एक पूरी कंप्लीट डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस करी, जिसमें 3 बड़ी चीजें हैं। लीडर एक ऐसा इंडिविजुअल जो खुद अपने आप में परिपूर्ण है, सक्षम है, मोटिवेशन से भरा है और विजनरी है, और वो दूसरे लोगों को हेल्प करता है। लीडर तभी है तब, अब अगर आप अपना ही भर रहे हो तो फिर काहे के लीडर, है ना? और साथ में कॉमन गोल है, ऐसा गोल जो जिसमें सब लोगों के गोल शामिल आते हैं, शामिल होते हैं। आपका भी मकसद है आगे बढ़ने का और दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाने का मकसद उसमें शामिल है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण उसकी डेफिनेशन हो सकती थी जो हमने डिस्कस करी। 3 लीडरशिप के एलिमेंट, और इसी डेफिनेशन से निकल के आते हैं कि लीडरशिप का जो पूरा गेम है उसमें 3 मुख्य चीजें हैं। आप, मतलब लीडर स्वयं, उसकी टीम जिसके साथ वो काम कर रहा है वो, और एक कॉमन गोल, महत्व का गोल, काम का गोल, जिससे सबकी जिंदगी में ना फायदे हों। इसके बाद लीडरशिप का प्रोसेस, उसमें भी लगभग किस तरह से चीजें काम करती हैं वो हमने डिस्कस किया। लीडर की जो खूबियां हैं, बहुत सी खूबियां होती हैं लीडर में, पर कुछ खूबियां जो आज हम डिस्कस कर पाए। लीडर और मैनेजर में या बॉस में जो फर्क होता है वो हमने डिस्कस किया। लीडर को जो जरूरी स्किल मदद करती हैं अपने अपने मकसद को पूरा करने में, उन कॉमन गोल को पूरा करने में, तो वो योग्यताएं जो उसको डेवलप करनी चाहिए वो हमने डिस्कस करी। अपलाइन लीडर और लीडर होने का हमारे बिजनेस में जो मतलब है वो भी हमने डिस्कस किया। और लास्ट में हमने गीता से भी कुछ रेफरेंस लिए। ये आज का हमारा सेशन था। आप लोगों ने वक्त निकाला, शामिल हुए, मुझे शुक्रिया बोलना है। और आप में से कोई भी इस सेशन को लेके, लीडरशिप को लेके अपनी बात रखना चाहे किसी भी सेंस में, तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। तो क्या माइक ऑन कर पा रहे हैं? मनोज जी, आप माइक ऑन कर पाओगे? हेलो। जी। हेलो सर, नमस्ते। हाँ संदीप जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आपने तो बहुत बढ़िया शानदार लीडरशिप की सही परिभाषा आपने आज शानदार सुनाई। और एक्चुअल में ये